छत्तीसगढ़ में 26 जून को नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कांकेर जिले में अभी भी 44 स्कूल के पास खुद का भवन नहीं है। जिन स्कूलों में भवन है वो उनमें से 140 स्कूल जर्जर हालत में है। स्कूल के बच्चे शिक्षक के घर या गांव के गोटुल में पढ़ने को मजबूर हैं। ग्रामीण कई बार जिम्मेदारों से भवन की मांग कर चुके हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। अधिकारी आंख मूंदे बैठे हुए हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कच्चे खपरेल भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, जहां बारिश के दौरान यहां पर पानी टपकता रहता है और बच्चे इस कारण स्कूल भी नहीं आ पाते। और इस पूरे मामले में अधिकारियों का कहना है कि मरम्मत का काम चल रहा है। भवन निर्माण को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। जब तब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक इसी तरह से बच्चों को यहाँ पर पढ़ना होगा। तो ये पूरा जो मामला है कांकेर का है, जहाँ पर जर्जर हालत में स्कूल है। और इसी को लेकर जब अधिकारियों से सवाल पूछा गया तो उनका ये कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मैंने जो जर्जर स्कूल है सर वो 4 गांव में है सर। एक ऊपर कामता, एक हिरणपाल और एक बागझर और एक कोटपुर। 6 है प्राइमरी स्कूल। बच्चे सर अभी ऊपर कामता में तो मिडिल स्कूल के साथ संयुक्त रूप से संचालित हो रहा है सर। हिरणपाल में सर प्राथमिक शाला हिरणपाल में वो घोटुल में संचालित हो रहा है सर। बागझर में सामुदायिक भवन में संचालित होगा, ऐसा सरपंच महोदय से अभी मैं चर्चा किया सर, तो वैसे बोल रहा था। वहाँ भी बैठने लायक नहीं है सर, बरसात में पूरा पानी टिपकता है सर से। क्या है ये जो भवन जो बना हुआ है मिडिल स्कूल का, ये 16 साल हो गया भवन को बने हुए, और वर्तमान स्थिति ऐसी है कि ये भी जर्जर वाले कंडीशन में पहुंच रहा है। और समस्या ये है अभी वर्तमान में हमारी कि प्राथमिक स्कूल तो जर्जर हो चुका है, और प्राथमिक के बच्चों को भी फिलहाल यहाँ पे संकुल समन्वय के कहने पे हम लोगों ने शिफ्ट किया हुआ है। तो प्राथमिक के बच्चे भी यहीं बैठते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है, हम लोग का जो 6वीं 7वीं और 8वीं का कक्षा लगता है मिडिल स्कूल में, तो 2 कक्षा को हमको एक ही कक्षा में शिफ्ट करके पढ़ाना पड़ता है। तो उससे समस्या तो होती ही है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट करके पढ़ाया जाए तो ज्यादा बेटर रहता है। लेकिन एक ही कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, हम लोग को प्रॉब्लम। इस वक्त तो जो है जिला मुख्यालय से लगभग जो है 50 किलोमीटर दूर जो है आमाबेड़ा के हिरणपाल पहुंचे हैं। ये जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और उस जगह में पहुंचे हैं बीएसटीवी की टीम पहुंची है, क्योंकि अभी भी हाल ही में जो है स्कूल खुला है। तो समझ सकते हैं उस स्कूल के अंदरूनी इलाके में क्या हाल है, उसको जानने आए हैं। क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति, उसको लेकर देखने बीएसटीवी की टीम पहुंची। फिलहाल ये देखेंगे, ये आप ये देख पा रहे हो लकड़ी का जो एक गेट आप देख पा रहे होंगे, दरवाजा आप देख पा रहे होंगे, ये जो घर आपको दिख रहा होगा, ये जो इसी जगह में जो है स्कूल बच्चे पढ़ते हैं। आप समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, इस जगह में स्कूल बच्चे पढ़ते हैं। तो सीधा अंदर लेके चलते हैं, आपको स्कूल का हाल दिखाते हैं। बाउंड्री वाल आप बड़े बड़े स्कूल में देखे होंगे, फिलहाल ऐसे बाउंड्री वाल बनाए, तो यहाँ जो है पूरे बांस के जो है बाउंड्री वाल बनाए गए हैं। और शिक्षा को भी देख लेते हैं। ये जो आप ये देखेंगे, ये पूरे छानी का स्कूल है। आप देखेंगे कई बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े स्कूल आपने देखे होंगे जहां बच्चे पढ़ते थे, वहीं अंदरूनी इलाके नक्सल प्रभावित इलाके में इस प्रकार से स्कूल आप देख सकते हैं कि ऐसे जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पढ़ते हैं बच्चे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसी स्थिति में बच्चे हैं, और यहाँ ना बिजली है, न पानी है, न सड़क है। आप समझ सकते हैं ऐसे जगहों में बच्चे, अंदरूनी इलाके में बच्चे पढ़ाई करते हैं। और जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जो शिक्षा विभाग है, जो बड़े डिपार्टमेंट, वो तो बड़े बड़े दावे करते हैं हमने स्कूल बनाया, हमने शिक्षा लाया है। लेकिन इस प्रकार से आप शिक्षा का आप देख सकते हैं ना, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी तो बहुत होती है सर। क्या क्या परेशानी आ रही है? परेशानियां आने जाने में परेशानी होती है। यहाँ सड़क की व्यवस्था नहीं है, और बिजली भी नहीं है, और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अच्छा, कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? यहाँ 13 बच्चे हैं। 13 बच्चे पढ़ते हैं जी। कौन से क्लास के? पहली से 5वीं तक। अच्छा, भवन की कभी मांग की आप लोग? अब भवन की मांग चल रही है सर, चल रही है। और गाँव वालों को भी बताया जाता है हमेशा, और ग्राम पंचायत में भी ग्राम सभा होता है, उसमें भी जानकारी लेते हैं। हर साल ग्राम सभा होता है, 2-3 ग्राम सभा होता है, तो उसमें भी तो जानकारी जाता होगा।
ये जो है गुलाब सिंह है और ये सहायक शिक्षक है और बेसिकली कई वर्षों से यहाँ जो है शिक्षा दे रहे हैं। तो समझ सकते हैं ये ना यहाँ बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है, तो भी यहाँ आते हैं, कई वर्षों से यहाँ आते हैं। ना यहाँ अधिकारी पहुँचती है, ना नेता पहुँचते हैं, ना किसी प्रकार के यहाँ इसको देखने आते हैं। तो समझ सकते हैं इस प्रकार से इनको जो है इतनी परेशानियों का और इन बच्चों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन और आला अधिकारी किस प्रकार से संज्ञान लेंगे। वीरेंद्र यादव, देश टीवी, कांकेर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, जिस तरह की तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई हैं कि यहाँ पर स्कूल भवन ही नहीं है, हालांकि अधिकारियों की तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था की बात की गई है, लेकिन किस तरीके की वैकल्पिक व्यवस्था है इन तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख सकते हैं। जी बिल्कुल, ये पूरा मामला कांकेर जिले के अंदरूनी इलाके के ये पूरा मामला है, जहां जिस प्रकार से आमाबेड़ा या कामता हो या हिरनपाल के है अंदरूनी इलाके नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। आज तक उस इलाके में ना अधिकारी पहुंचे हैं ना नेता पहुंचे। अब समझ सकते हैं कि वहां की शिक्षा स्तर क्या होगी। तो भी वहां के जो सहायक शिक्षक है बिना रास्ते के बिना सड़क के कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के लिए वो जो है गोटुल में 11-12 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा अध्ययन करवा रहे हैं। कोई जो है जर्जर भवन में वहां पढ़ा रहे हैं। तो समझ सकते हैं क्योंकि कांकेर नक्सल प्रभावित क्षेत्र 44 ऐसे स्कूल है जहां के ऐसे परिस्थिति में बच्चे शिक्षा अध्ययन करते हैं। सरकार और लोग जो है बड़े करते हैं कि हमने स्कूल भवन बनाया है जी, स्कूल प्रकार की योजनाएं उनके चल रही है, लेकिन उन स्थानों तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अंदरूनी इलाकों में आज शिक्षा जो व्यवस्था है वो व्यवस्था हो चुकी है। आज बच्चों को खपरा के बिल्कुल जिस तरीके से हम तस्वीरें भी साफ तौर पर देख पा रहे हैं, काफ़ी चिंताजनक ये तस्वीरें हैं। और वीरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ कलेक्टर नीलेश कुमार भी जुड़ चुके हैं। सर, तस्वीरें काफ़ी चिंताजनक है। वैकल्पिक व्यवस्था की बात यहाँ पर की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी जर्जर मकानों में ही स्कूल संचालित हो रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इन तस्वीरों को देखकर आप? इसमें जो खास तौर पे कुछ जो शासन की स्कूल जतन योजना भी चल रही थी तथा और भी लगातार उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसमें क्योंकि पिछले 1 साल से लगातार विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ जो स्कूलों का रिनोवेशन कार्य था या निर्माण कार्य था वो सैंक्शन नहीं हो पाया था, तो वो अभी सैंक्शन हुआ है। आगामी 2-3 महीने के भीतर ये सब काम पूर्ण किए जाएंगे और जरूरत नीलेश जी, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है ना कि 1 या 2 स्कूल नहीं है, 100 से ज्यादा स्कूल हैं जिनकी हालत इस तरह से हो रही है और बच्चे किस स्थिति में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ पा रहा होगा। बिल्कुल स्थिति को हम नजर बना के और उसको पूरा ध्यान दे रहे हैं, लगातार उस पर समीक्षा हो रही है। और चूंकि तो सरकार पिछले 1 साल चुनाव के पीछे हम लोग हुए थे, लेकिन तत्काल उसको ठीक किया जाएगा। सर, लेकिन तत्काल में सर समय कितना आप बोल रहे हैं? क्योंकि जैसा कि हमारी टीम ने जब बात भी की थी यहाँ पर शिक्षकों से, तो शिक्षकों का ये भी कहना था कि कई बार बोला गया है प्रशासन को, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। नहीं, वो इसमें जो भी स्कूल इस तरह के थे लगभग पिछले कुछ दिनों में 250 से 300 स्कूल को भी रिनोवेट किया गया है। एक कुछ लगभग 100 से 150 कार्य थे वो अदरवाइज सैंक्शन थे, उनका टेंडर वगैरह भी निकला था, लेकिन वर्क ऑर्डर जारी नहीं हो पाया था चुनाव के मद्देनजर, आचार संहिता के मद्देनजर। उसी कारण वो थोड़ा लेट हुआ है। वो काम सब प्रगतिरत हो जाएंगे आगामी 15 अगस्त के भीतर। 15 अगस्त के पहले ही हम सभी को कर लेंगे। जो 10-15 स्कूल अगर इससे भी छूटे होंगे उसको हम हमारा जो जिला स्तरीय मद रहता है उसको भी रिनोवेट कर लेंगे, युद्ध स्तर पे कार्यवाही करके। बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं 15 अगस्त तक स्कूलों की स्थिति सही कर ली जाएगी। लेकिन जिस तरीके से हमने ये पूरी तस्वीरें देखी हैं नीलेश जी, वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, वैकल्पिक व्यवस्था 15 अगस्त तक क्या रहेगी इन बच्चों के लिए? इसमें तहसीलदार जिला शिक्षा को हमने सभी को निर्देशित किया है कि जो हमारे सामुदायिक भवन भी रहते हैं पास में या अन्य जो कोई हमारा सरकारी अगर कोई बिल्डिंग वहाँ पे उपलब्ध है तो उसको तत्काल बच्चों की व्यवस्था के लिए उपलब्ध कराएं। और इसको और हम, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा
उठाया है विषय, तो और हम युद्ध स्तर पे उसको फॉलो कर लेंगे। ठीक है सर, हम देखते हैं कब तक बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर हो पाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें हैं कांकेर से, जहां पर 100 से ज्यादा स्कूलों की ये हालत हो रही है और 44 ऐसे स्कूल हैं जिनके पास भवन ही नहीं है। ये या तो ये कच्चे मकान में स्कूल संचालित हो रहे हैं या शिक्षकों के घर पर जाकर ये बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं।